अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अफगान तालिबान से सिर्फ पाकिस्तान को खतरा नहीं है, अब दुनिया को भी अफगान तालिबान से खतरा लाक हो गया है। दोस्तों, अमेरिका में हमला किया गया है, 2 नेशनल गार्ड्स को जख्मी किया गया और इस हमले के पीछे जिसका ताल्लुक है वो अफगान शहरी निकला है। मुल्ला हैबतुल्लाह, अफगान तालिबान के सरबराह जो कि कंधार से ताल्लुक रखते हैं, उसका इस शख्स से क्या ताल्लुक है? अहम मालूमात, सनसनीखेज मालूमात अब सामने आ गई है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब 2 नेशनल गार्ड्स को जब निशाना बनाया गया, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर मंजर आम पर आए। हंगामी खिताब उन्होंने किया कौम से। 1 मिनट का यह खिताब था, मुख्तसर तरीन खिताब था डोनाल्ड ट्रंप का, और इस खिताब में उन्होंने बताया कि जिस शख्स ने यह हमला व्हाइट हाउस के करीब अमेरिकी नेशनल गार्ड्स पे किया है वो अफगानी है, अफगानी शहरी है। 4 साल पहले अमेरिका आया था और अब उसके ताने बाने कंधार और खोज से जोड़े जा रहे हैं। अहम मालूमात अब सामने आ गई है। पाकिस्तान दुनिया को बार बार ये बावर करवा रहा था, पाकिस्तान अफगान जो महाजरीन है उनको पाकिस्तान से निकाल रहा था, पाकिस्तान अफगान तालिबानी रिजीम को यह बता रहा था कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। बाकायदा पाकिस्तान के दोस्त मुमालिक अफगान तालिबान पे दबाव डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अफगान तालिबान इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब अमेरिका की सरजमीन पे ये जो हमला हुआ है, उसके बाद अफगान शहरियों का दाखिला अमेरिका में बंद कर दिया गया है। बाकायदा जो वीजा दरख्वास्तें अफगान शहरियों की जेर इल्तवा थी उनको होल्ड कर दिया गया है, उनको वीजे जारी नहीं किए जाएंगे। इससे पहले जो अफगान शहरी अमेरिका के अंदर मौजूद है उनकी स्क्रूटनी शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, सितंबर 2021 में ये जो अफगान शहरी जिसने हमला किया है नेशनल गार्ड्स पे, ये अमेरिका आया था। बाकायदा बताया ये जाता है, अमेरिकी मीडिया के जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि ये जो रहमान उल्लाह लखनवाल है ये अमेरिकी फोर्सेस के साथ अफगानिस्तान में काम करता रहा था। जो कंधार मुल्ला हैबतुल्लाह अफगान तालिबान सरबराह का सूबा है, बाकायदा अफगान तालिबान की जो कयादत है वो कंधार में होती है। ये रहमान उल्लाह लखनवाल कंधार में सीआईए के साथ काम करता रहा था। यह भी इंकशाफ हुआ है कि इसका ताल्लुक जो आबाई ताल्लुक है वो खोस से है। खोस वो सूबा है अफगानिस्तान का जहां से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमले किए जाते हैं। टीटीपी जो खारजी दहशतगर्द है उनके सेफ हेवंस, उनकी पनागाहें वहां पे मौजूद हैं, जो ट्रेनिंग कैंप्स है वो वहां पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की फोर्सेस ने गुज़िश्ता दिनों में जब हमले किए थे तो खोज जो इलाका है वहां पर भी इन दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर ने जो खिताब किया है उसमें वाजे कर दिया है, उन्होंने कहा है कि इसके पीछे अगर अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई, जिस तरह 2000-2001 में अफगानिस्तान की सरजमीन जो थी वो इस्तेमाल हुई थी अमेरिका में हमलों के हवाले से, फिर अमेरिकी फोर्सेस आ गई थी अफगानिस्तान, वहां पर तालिबान को भागना पड़ा था, उनको फिर 20 साल जो है वो जंग लड़नी पड़ी थी। उसके बाद अगस्त 2021 में ये तालिबान रिजीम दोबारा कब्जा करके अफगानिस्तान पे आ गई, अमेरिकी फोर्सेस वहां से निकल गई। तो हो सकता है अगर इसके ताने बाने रहमान उल्लाह लखनवाल के ताने बाने अफगान सरजमीन से जुड़ते हैं, अफगान तालिबान से जुड़ते हैं, तो अमेरिका बड़ा एक्शन अफगानिस्तान के अंदर ले सकता है। पाकिस्तान की जो फौज है, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, वो दुनिया को बावर करवा रहे थे कि अफगान सरजमीन दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। 2021 में दोस्तों जब दोहा मुआहिदा किया गया, अफगान तालिबान रिजीम ने दोहा मुआहिदा किया, उसमें यह शिक शामिल की गई थी कि अफगान सरजमीन दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, यानी अफगान सरजमीन से दुनिया को खतरा लाहक नहीं होगा। पाकिस्तान इस जानिब इशारा कर रहा था कि ये अफगान तालिबान रिजीम उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। जब पाकिस्तान के अंदर अक्सर जो दहशतगर्द हमले होते हैं और जो गिरफ्तारियां होती हैं उनमें अफगान शहरी पकड़े जाते हैं। अब अमेरिका के अंदर दोस्तों ये जो हमला हुआ है, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर को इदराक हो गया होगा कि किस तरह जो पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान का आर्मी चीफ बात कर रहा था वो ठीक साबित हुई है। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 1 मिनट के मुख्तसर खिताब के बाद, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 नेशनल गार्ड जो हैं वो जख्मी हुए हैं, उनको अस्पताल लेकर जाया गया है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में इस शख्स को, रहमान उल्लाह लखनवाल जिसकी उम्र 29 साल है, उसको कहा ये एक जानवर है। जब हमारे 2 नेशनल गार्ड जख्मी हुए हैं उसके साथ ये लखनवाल भी जख्मी हुआ है, इसको इसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट करके बताया है। अब जो इंकशाफात और खबरें सामने आ रही हैं, अमेरिका में ये जो लखनवाल है सितंबर 2021 में
ऑपरेशन अलाइस के नाम से बाइडेन हुकूमत, जो बाइडेन अमेरिका के साबिक सदर थे, उन्होंने एक जो है वो शुरू किया था ऑपरेशन, और कई जो अफगान नेशनल थे जो कि अमेरिका के साथ, अमेरिकी फोर्सेस के साथ काम करते रहे थे अफगानिस्तान के अंदर, उनको अमेरिका लाया गया था। लेकिन अब वो खतरनाक साबित हो रहे हैं। एक और बड़ी खतरनाक बात क्या है? वो बात यह है कि 1 महीने से इस लखनवाल का जो राब्ता था वो अपने खानदान के साथ नहीं था। इसके 5 बच्चे हैं, एक इसकी बीवी है। उन्होंने ये बताया है अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कि 1 माह से इसके साथ हमारा राब्ता नहीं था। इसके जहन में क्या चल रहा था इस हवाले से हमें मालूमात नहीं है। मेरी इंस्टिंग ये कहती है, मुझे ये लगता है कि ये अफगानिस्तान के अंदर इन खारजी दहशतगर्दों और अफगान तालिबान रिजीम, जो दहशतगर्द रिजीम है, उसके साथ कहीं ना कहीं ये राब्ते में होगा। आने वाले दिनों में इसके जो ताने बाने हैं अफगान सरजमीन से जुड़ेंगे, खोस्त और कंदार से जुड़ेंगे, और उसके बाद एक बड़ी जंग हो सकती है। बड़ा हमला अमेरिका का हो सकता है और उसमें पाकिस्तान अमेरिका का एलाय हो सकता है। आपको अगर याद हो, आज से चंद माह पहले जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर है, उन्होंने कहा था कि अफगान तालिबान बगराम एयरबेस हमारे हवाले कर दें। बगराम एयरबेस जो डोनाल्ड ट्रंप था वो चीन पर नजर रखने के लिए लेना चाहता था। लेकिन अब जिस तरह अमेरिका के अंदर ये दहशतगर्द वाकया हुआ है, उसके बाद बजाय नजर आता है कि अमेरिका की जो फोर्सेस है, अमेरिका की फौज है, अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन है, अमेरिका का सदर है, वो बड़े फैसले करने वाले हैं। अब पाकिस्तान जो खतरे की घंटियां बजा रहा था, पाकिस्तान दुनिया को बावर करवा रहा था कि अफगान सरजमीन से दुनिया को खतरा है, अब बजाय नजर आ रहा है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को यह बात समझ आ जाए। अफगान तालिबान रजीम पे दबाव डालने की कोशिश की गई, चीन की जानिब से, तुर्की की जानिब से, कतर की जानिब से, ईरान की जानिब से, लेकिन कुछ हासिल वसूल नहीं हुआ। क्या किया इन तालिबान रजीम ने? इन्होंने जाके हाथ मिलाना शुरू कर दिया अजीत डोवाल के साथ, इन्होंने हाथ मिलाना शुरू कर दिया नरेंद्र मोदी के साथ। इन तालिबान रजीम के दहशतगर्दों ने हाथ मिलाना शुरू कर दिया एस जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर है भारत का, उसके साथ, भारत के साथ इन्होंने पींगे बढ़ाना शुरू कर दिए। पाकिस्तान जो इनको खिलाता रहा था, इनकी परवरिश करता रहा था, 40 साल तक इनको अपनी जमीन पे पनाह दी। ये जो मुल्ला हैबतुल्लाह है जो कि तालिबान का सरबराह है, ये कचलाक में, जो कोयटा में इलाका है कचलाक, ये वहां पे रहा है। इसने तो जंग लड़ी नहीं है जो अफगान तालिबान कहते हैं अपने आप को कि हमने जिहाद लड़ा है। ये अफगान तालिबान का सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह तो एक दिन भी जो है वो जंग में शामिल नहीं हुआ है। ये तो अपने आप को स्कॉलर कहता है, मुफ्ती अपने आप को कहता है कि मैं जो है वो टीचर हूं, मैं उस्ताद हूं, मैं तो पढ़ाता हूं, और कचलाक में ये पढ़ाता रहा था। लेकिन अब दोस्तों मामला ये है कि अफगान तालिबान रजीम के बजाय नजर आ रहा है कि दिन गिने जा चुके हैं, नंबर्स आर काउंटेड, नंबर गिने जा चुके हैं। अफगान तालिबान रजीम का तख्ता किसी भी वक्त उल्टा जा सकता है, क्योंकि अब दुनिया इस रजीम से महफूज नहीं है। पाकिस्तान महफूज नहीं था, अब दुनिया महफूज नहीं है। आज अमेरिका में हमला हुआ है, कल खुदा न खास्ता यूके में हमला हो सकता है, फिर स्पेन में, फ्रांस में, और सारे ताने बाने कंदार और खोस्त से जुड़ेंगे, पख्तिया से जुड़ेंगे, कुनर से जुड़ेंगे, और फिर दुनिया को ये रियलाइज होगा कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के अंदर हमले कर रहा था, दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बना रहा था, पाकिस्तान दुरुस्त कर रहा था, पाकिस्तान ठीक कर रहा था। लेकिन अब ये जो हमला हुआ है अमेरिका के अंदर, दोस्तों बड़ी हलचल होने वाली है। इस हवाले से खबरें जो आती रहेंगी, अपडेट्स जो आती रहेंगी, मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा, आपको बताता रहूंगा। चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान उसको दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे हमारे दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।